हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर ट्रायंगल्स का पार्ट 2, जिसमें हम थ्योरम 6.2 जिसे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं, एक्सरसाइज 6.2 एंड थ्योरम 6.3 को कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 6.1 एक्सरसाइज एंड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी ये 6.2 थ्योरम है, इसे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। जो हमने बीपीटी थ्योरम में किया था उससे उलट करेंगे। जो चीज़ हमने वहाँ पर प्रूव की थी वो यहाँ पर गिवन में होगी, और जो वहाँ पर गिवन में था वो यहाँ पर हमें प्रूव करना होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको एग्जाम में ऐसा भी कह सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो वहां पर आपको स्टेटमेंट खुद लिखनी होगी, इसलिए आपने स्टेटमेंट को भी याद रखना है, उसको भी अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को ही रीड करते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो वो लाइन होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर हमने ए बी सी ट्रायंगल को कंसिडर किया, जिसमें हमने एक कोई ऐसी लाइन लेनी है जो कि डिवाइड करती होगी ट्रायंगल की टू साइड्स को, जैसे ए बी एंड ए सी को डिवाइड करती होगी सेम रेशियो में। वो लाइन कौन सी है? यहाँ पर डीई लाइन है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो डीई लाइन है वो ट्रायंगल की तीसरी साइड यानी कि बीसी साइड के पैरेलल होगी। थ्योरम को प्रूव करने से पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं कि गिवन क्या है, हमने प्रूव क्या करना है। अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके बारे में लिखेंगे, देन हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। तो इसी वे में आपने लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ए बी साइड को एट डी पॉइंट एंड ए सी साइड को एट ई पॉइंट। तो हमने प्रूव यहाँ पर क्या करना है, जो डीई लाइन है दैट इज पैरेलल टू बीसी लाइन। लेकिन उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, और यहाँ पर हम ये कंस्ट्रक्ट करके चलते हैं कि एक और लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। डी एफ लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे मैंने रेड कलर से इसको ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पर जो हमारी डी एफ है इसको हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये बीसी के पैरेलल है। तो बेसिकली प्रूव हमने कॉन्ट्राडिक्शन के साथ ही करना है। मान के चलेंगे कि डी एफ जो है वो बीसी के पैरेलल है, लेकिन बाद में हम यही प्रूव कर देंगे कि जो हमारा डी एफ है बेसिकली वो डीई के ऊपर ही है। ठीक है, मीन्स एफ एंड ई पॉइंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, मीन्स डीई एंड डी एफ दोनों सेम ही हैं। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पता है लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। तो अब हमने यही मान के चलना है कि जो लाइन हमें गिवन है दैट इज डीई लाइन, वो बीसी के पैरेलल नहीं है। लेकिन अदर लाइन जो हमने रेड कलर से यहाँ पर ड्रॉ की है दैट इज डी एफ, उसे हम मान के चलते हैं कि वो बीसी के पैरेलल है। तो अगर डी एफ लाइन बीसी के पैरेलल है तो हमें पता है हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो अगर डी एफ जो है वो बीसी के पैरेलल है, इसका मतलब इस ट्रायंगल को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा।
तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB दैट इज इक्वल टू AF अपॉन FC। इसको मैंने नंबर 1 इक्वेशन दे दिया। तो यहाँ पर मैंने फिर से फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से लिखा है, लेकिन जो हमें गिवन है वो क्या है, हमें पता है कि जो हमारा AD अपॉन DB है दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये हमें गिवन था बिकॉज हमें कहा था कि जो लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी ट्रायंगल की साइड्स को। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखा और 2 नंबर दे दिया। अब हम फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। इसका मतलब जो AF अपॉन FC है दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 को ऐड कर देना है ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमने क्या कहा पहले, AF अपॉन FC दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हमने बोथ साइड्स 1 ऐड किया। जब हमने 1 को ऐड किया हमें पता है एलसीएम लेके क्या आएगा, AF प्लस FC अपॉन FC दैट इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो AF प्लस FC दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर AF प्लस FC किसके इक्वल है, AC के, उसकी जगह पर मैंने AC को लिखा। ऐसे ही AE प्लस EC, ये वाली चीज ये किसके इक्वल है, ये भी AC के इक्वल है, यहाँ पर मैंने AC को लिख दिया। नीचे वाली टर्म्स ऐसे ही आ गई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है AC सेम है तो ये कैंसल हो जाएगा। इसका मतलब 1 अपॉन FC दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। तो यहाँ से हम कह सकते हैं FC इक्वल टू EC क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया, FC इक्वल टू EC, मतलब जितना ये FC है उतना ही EC है। तो ये दोनों सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं अगर F एंड E पॉइंट्स क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर हमने लिख देना है इट शोज दैट E एंड F आर सेम पॉइंट्स मीन्स कोइंसाइड्स, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया, हमारी एजम्पशन गलत हो गई। हमने ये एज्यूम किया था कि DF इज पैरेलल टू BC, लेकिन वो गलत है। इसका मतलब ये है कि DE ही BC के क्या है, पैरेलल है। तो यही हमने प्रूव करना था, यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो चलिए 6.2 एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर DE इज पैरेलल टू BC फाइंड EC। तो यहाँ पर हमें DE BC के पैरेलल गिवन है, हमने EC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें पता है जब भी ट्रायंगल में ऐसी सिचुएशन है तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जितना हमारा AD अपॉन DB होगा उतना ही AE अपॉन EC होगा, बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख दी। जो वैल्यूज हमें गिवन थी, AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू 3 और AE की वैल्यू 1, ये मैंने पुट कर दी। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद हम EC की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 अपॉन 1.5 मीन्स पॉइंट को हटा दिया, 30 अपॉन 15 का आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन दी साइड्स PQ एंड PR। तो E एंड F पॉइंट PQ और PR साइड्स के ऊपर है रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। स्टेट वाइदर EF इज पैरेलल टू QR। तो हमने यहाँ पर जानना है कि क्या हमारी EF QR के पैरेलल है। हमें PE की वैल्यू गिवन है, EQ की वैल्यू गिवन है, PF की वैल्यू पता है और FR की वैल्यू पता है, सभी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो हमारा जो EF है वो QR के पैरेलल कब होगा, जब ये इक्वल प्रपोर्शन में इसको डिवाइड करता होगा। ये वाली जो लाइन है हमारी EF,
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर PE अपॉन EQ का आंसर PF अपॉन FR के इक्वल आ गया तो EF और QR पैरेलल लाइंस होंगी। लेकिन अगर वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं आते हैं तो EF लाइन जो है वो QR के पैरेलल नहीं आएगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने PE अपॉन EQ की वैल्यू को फाइंड आउट किया, दैट इज 3.9/3, आंसर आ गया 1.3। फिर हमने PF अपॉन FR निकाला, वो हमारे पास सिंप्लीफाई करके पॉइंट पहले मैंने हटा दिया, यहाँ पर आंसर आ गया 1.5। तो अब हमें पता है दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मीन्स PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। तो हम कह सकते हैं कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। तो हमने प्रूव करना है BF अपॉन FE दैट इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो यहाँ पर हम 2 बार BPT थ्योरम का यूज करेंगे। पहले हम बड़ी ट्रायंगल की बात करते हैं, पहले हम ABC ट्रायंगल की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने अलग से उसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारी DE लाइन है दैट इज पैरेलल टू AC, हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर DE AC के पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन इन साइड्स को क्या करेगी, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो हम लिखेंगे BD अपॉन DA दैट इज इक्वल टू BE अपॉन EC। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अब हम बात करेंगे ABE ट्रायंगल की। तो इसमें अगर BPT थ्योरम को लगाएं, यहाँ पर मैंने अलग से बनाया है, और AE और DF क्या है, AE और DF हमारे पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितना BD अपॉन DA होगा दैट इज इक्वल टू BF अपॉन FE। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, मीन्स जितना हमारा BE अपॉन EC होगा उतना ही BF अपॉन FE होगा। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। इन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। तो हमने शो करना है EF इज पैरेलल टू QR। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करेंगे PQO की, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है जो DE है दैट इज पैरेलल टू OQ। तो हम BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, PE अपॉन EQ दैट इज इक्वल टू PD अपॉन DO। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया क्योंकि ED और QO क्या है, पैरेलल हैं। इसी तरीके से अगर हम PRO ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर DF और OR क्या है, पैरेलल हैं। तो BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि PF अपॉन FR दैट इज इक्वल टू PD अपॉन DO। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, मींस PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो यहाँ पर आप देखिए अगर PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR एक दूसरे के बराबर हैं, मींस ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, इसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। तो ये कंडीशन सिर्फ तभी होती है, हमने BPT थ्योरम का कन्वर्स किया था जब हमारी EF लाइन QR के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, EF को QR के पैरेलल प्रूव करने के लिए हमने PE अपॉन EQ को PF अपॉन FR के इक्वल प्रूव कर दिया कि वो सेम प्रोपोर्शन में है। एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन, यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू another side bisect the
थर्ड साइड। तो पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। हमने प्रूव करना है कि अगर एक लाइन को ड्रॉ किया जाए, जैसे यहाँ पर PQ लाइन है, ड्रॉ किसके थ्रू करना है? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक साइड जो ट्रायंगल की है उसके मिड पॉइंट के थ्रू करना है। वो क्या होगी? पैरेलल होगी टू द अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये जो PQ लाइन है वो BC के पैरेलल होगी और ये लाइन क्या करती होगी? थर्ड साइड मीन्स कि AC साइड को बाइसेक्ट करती होगी। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर देना है कि जितना हमारा AQ है उतना हमारा QC होगा। तभी हम कह सकते हैं ना ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, Q इनका क्या है? मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल ABC है जिसमें वन साइड हमने AB कंसिडर की, जिसका हमने मिड पॉइंट कंसिडर किया, दैट इज P। ठीक है, वहां से हमने लाइन को ड्रॉ किया जो BC साइड के क्या है? पैरेलल है। और ये जो हमारी PQ लाइन है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड मीन्स कि AC को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमने प्रूव करना है। तो अगर ये हमारा मिड पॉइंट है इस साइड का, तो हम कह सकते हैं AP इज इक्वल टू PB। और ये भी हमें गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू BC। प्रूव हमने ये करना है कि Q बाइसेक्ट कर रहा है AC को। दैट मीन्स कि हमने ये प्रूव कर देना है कि AQ इज इक्वल टू QC है। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो BPT थ्योरम लगा देंगे। सो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहाँ पर हमने लिख दिया। तो AP को PB के इक्वल हमने पुट कर दिया, जो हमें गिवन था उसका यूज किया। तो यहाँ से PB के साथ PB क्या हो जाएगा? कैंसल। दैट मीन्स AQ अपॉन QC इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं AQ और QC इक्वल है, जहाँ ये भी कह सकते हैं कि Q क्या कर रहा है? AC को बाइसेक्ट कर रहा है। 8th क्वेश्चन देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.2। तो हमने 6.2 थ्योरम का यूज करना है। जैसे 7th क्वेश्चन में हमने 6.1 का यूज किया, वहां पर हमने BPT लगाई, तो यहाँ पर हम उसका कन्वर्स लगा देंगे। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि अगर लाइन को ज्वाइन किया जाए जो कि ट्रायंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी हो, वो क्या होती है? थर्ड साइड के पैरेलल होती है। मीन्स यहाँ पर गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम गिवन में लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PB एंड AQ इज इक्वल टू QC। तो प्रूव हमने यहाँ पर क्या करना है? PQ इज पैरेलल टू BC। तो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि AP अपॉन PB दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे? AP को PB के इक्वल पुट कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कैंसिल होके आंसर आ गया 1। सिमिलरली AQ अपॉन QC, इस रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। वहां पर AQ को हम QC के इक्वल पुट कर देंगे और पुट करने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा AP अपॉन PB दैट इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC एक दूसरे के इक्वल हैं, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम हम कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ से हमने रीजन जरूर दे देना है, आपने लिखना है ब्रैकेट में बाय कन्वर्स ऑफ BPT। 9th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O। तो यहाँ पर हमने ABCD एक ट्रेपीजियम ली जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है और इसके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट के ऊपर। तो हमने ये शो करना है
AO अपॉन BO दैट इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले O के थ्रू हमने क्या करना है, EOF को ड्रॉ कर देना है, जिसको मैंने रेड कलर से यहाँ पर पहले से ड्रॉ कर दिया है, जो कि AB साइड के भी पैरेलल लाइन होगी और DC के भी पैरेलल होगी। तो अब हम ट्रायंगल ABD की बात करते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से शो किया है। इसमें हमें पता है कि जो हमारा EO है वो AB के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब जितना हमारा AE अपॉन ED होगा उतना ही BO अपॉन OD होगा बाय BPT थ्योरम। तो इसी तरीके से अगर मैं ACD ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर जो मेरा EO है दैट इज पैरेलल टू DC। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AE अपॉन ED दैट इज इक्वल टू AO अपॉन OC। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, मींस BO अपॉन OD दैट इज इक्वल टू AO अपॉन CO। तो इन्हीं को हमने एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर BO है तो उसको यहाँ पर ले जाएंगे, CO को ऊपर ले आएंगे और ये हमारी इक्वेशन होगी जो हमने प्रूव करनी थी। AO अपॉन BO दैट इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.3, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। और इस थ्योरम को हम और क्या कह सकते हैं, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। तो किसी भी टू ट्रायंगल्स में अगर corresponding angles equal हैं तो उनकी corresponding sides भी सेम proportion में होंगी, तो वहां पर वो दोनों ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगी, सिमिलर। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे कि हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये हमें गिवन है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम प्रपोर्शन में। मतलब AB अपॉन DE दैट इज इक्वल टू BC अपॉन EF दैट इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि EF के पैरेलल लाइन होगी यहाँ पर। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और इसको हम नेमिंग दे देंगे M एंड N। ये हमारा हो गया M, ये हो गया हमारा N। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, टेक पॉइंट M ऑन DE। M को लिया हमने DE साइड के ऊपर एंड N को हमने लिया DF के ऊपर, सच दैट कि हमारा जो AB है दैट इज इक्वल टू DM एंड जो AC है दैट इज इक्वल टू DN। तो हमने MN को क्या किया, ज्वाइन किया। मतलब कि जो हमारी ABC और DMN ट्रायंगल्स हैं ये एक जैसी ट्रायंगल्स होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने AB को DM के इक्वल कंस्ट्रक्शन में माना है और AC को DN के इक्वल कंसिडर किया है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से वही ट्रायंगल्स को बना दिया है। तो अगर हम ABC ट्रायंगल की बात करें और DMN ट्रायंगल को देखें तो इनमें एंगल A और एंगल D एक दूसरे के इक्वल हैं, ये हमें गिवन था। और हमें पता है, हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये माना है कि AB इज इक्वल टू DM एंड AC इज इक्वल टू DN। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया
अब एक एंगल और टू साइड्स की बात हो रही है, मीन्स हम साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी से ये कह सकते हैं कि जो हमारी ए बी सी ट्रायंगल है और डी एम एन ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो अगर ये ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम बाय सीपीसीटी क्या कह सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जितना हमारा एंगल बी होगा उतना ही एंगल एम होगा, लेकिन हमें गिवन क्या था कि जितना हमारा बी एंगल है उतना ही ई एंगल है। तो एक को मैंने बाय सीपीसीटी लिखा, एक को गिवन के अकॉर्डिंग लिख दिया। इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ई और एंगल एम क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे एंगल ई एंड एंगल एम है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एम एन है और ई एफ है, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो ऐसे यहां पर हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, अगर एम एन और ई एफ एक दूसरे के पैरेलल है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम डी एम अपॉन डी ई को इक्वल कह देंगे डी एन अपॉन डी एफ के। तो बेसिकली यहाँ पर हमने बीपीटी थ्योरम के क्रॉलरी का यूज किया है। मैंने कहा डी एम अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी एफ, जो 1 को ऐड करके आता था, ठीक है। तो अब हमें पता है कि डी एम इज इक्वल टू ए बी है और डी एन इज इक्वल टू ए सी है। तो इसी का यूज करते हैं, यहां पर हम पुट कर देंगे डी एम की जगह मैंने ए बी लिख दिया और डी एन की जगह मैंने ए सी लिख दिया। इक्वेशन हमारी थर्ड आ गई, दैट इज ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो उसी इक्वेशन को मैंने यहां पर फिर से लिख दिया। सिमिलर वे से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो बेसिकली ये आया कैसे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एम एन पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया था ई एफ के, ऐसे ही हमें एम एन लाइन को इधर वाली साइड में ड्रॉ करना पड़ेगा जो डी एफ के पैरेलल होगी। तो इसको दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो अगर हम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से लिखें तो यहां से हम कह देंगे ए बी अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो यहां से हमने जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज करें तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यही हमने लास्ट में बताना था कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इसी के साथ मैं एक छोटा सा पार्ट आपको और बताऊंगी कि जो हमारी एम एन यहाँ पर लाइन है दैट इज पैरेलल टू ई एफ। तो सेम प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं डी एम अपॉन एम ई दैट इज इक्वल टू डी एन अपॉन एन एफ। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर मैं इन दोनों में यहाँ पर 1 को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डी एम प्लस एम ई दैट इज डिवाइडेड बाय एम ई इज इक्वल टू डी एन प्लस एन एफ दैट इज डिवाइडेड बाय एन एफ। तो अब आप देखिए कि डी एम प्लस एम ई किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी ई। तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ डी ई अपॉन एम ई दैट इज इक्वल टू, इसी तरीके से डी एन प्लस एन एफ किसके इक्वल आएगा, डी एफ के। तो यहां पर आ जाएगा डी एफ अपॉन एन एफ। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा कि डी ई अपॉन एम ई दैट इज इक्वल टू डी एफ अपॉन एन एफ। तो इसी तरीके से रेसिप्रोकली इसको यूज करके हम ये भी कह सकते हैं कि डी एम अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी एफ। आई होप आपको क्रॉलरी भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में हमने 6.2 थ्योरम,
एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 थ्योरम को कवर किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।